बीरेन जी, 3 जगह मांगी जा रही हैं और अब तो विधानसभा में अगर मुख्यमंत्री ने कह दिया तो मैं तो ये मानता हूं कि अब तो ये एक बड़ा दस्तावेज तैयार हो गया। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से राम मंदिर बनने के बाद पूरे देश में हिंदुत्व को लेकर एक उफान पैदा हुआ है, लाखों लोग लगातार अयोध्या को आ रहे हैं। इससे लगता है कि जो हिंदूवादी आस्था है वो इस देश में बहुत बड़ी संख्या में जागृत की गई है और उसके जब अयोध्या का मंदिर बन गया तो अब ये उम्मीद बढ़ चली है खास तौर से भाजपा और संघ के लोगों को कि अब काशी में भी और मथुरा में भी हम हिंदुत्व की जो पुरानी अतीत की परंपरा और मंदिर रहा है उसको पुनर्जीवित कर सकते हैं। ये एक संयोग है और विचित्रता भी है कि जहाँ जहाँ का मुद्दा चल रहा है वहाँ मंदिर के बगल में हर जगह मस्जिद है। अयोध्या में भी रहा, काशी में भी है और मथुरा में भी है। तो ये भी लोगों को साफ करता है कि जब मुस्लिम आक्रांता आए उन्होंने किसी लोकतंत्र का न किसी संविधान का कोई पालन किया, जो पाया तोड़ा ताड़ा गिराया और वहाँ पर दूसरी इमारतें बना दी। आज इस देश में संविधान लागू है, कानून के हिसाब से काम करने की मजबूरी है। बीजेपी राम मंदिर आंदोलन से पैदा हुई, कई नेता संजीवनी पाकर आगे बढ़े, कार सेवा हुई, बहुत लोग मरे, लेकिन वो हमेशा इस बात को कहती रही कि जब तक केंद्र और यूपी में दोनों जगह सरकार नहीं होगी तब तक हम मंदिर नहीं बना पाएंगे और तारीख नहीं बता पाएंगे। आज तारीख भी बता दी, मंदिर भी बन गया और संयोग ये भी है कि जो योगी आदित्यनाथ मंदिर आंदोलन में जी काफ़ी सक्रिय रहे, वो मुख्यमंत्री रहे, उनके राज्य में मंदिर बन गया। तो हिंदुत्व का एक वो पूरे राष्ट्र में आप कहिए पूरे देश में दुनिया में एक बड़ा चेहरा हिंदूवादी नेता के तौर पर उनकी जो छवि है वो और पुख्ता हुई। हाँ, मुख्यमंत्री के तौर पर वो सख्त माने जा रहे हैं और उनका जो बयान है वो हिंदुत्व के प्रति उनका जो झुकाव है, जो जिस पीठ से वो आते हैं उसको परिभाषित करता है। लेकिन अब बहुत सारे लोग उसको सदन में बोलने पर बहुत सारी बातें कह सकते हैं, लेकिन भाजपा को इस समय ये सब फायदा दे रहा है। तो जो फायदे वाली चीज है, वोट मिल रहा है, जिससे वो बोलने और करने में कोई समस्या नहीं है। और कौरव पांडव बात राम के चलत रही, महाभारत के बाद शुरू हो गई। राम शांति के प्रतीक थे, महाभारत लड़ाई झगड़ा के तमाम संदेश छिपा है उसमें। तो ये तो वही होगा कि सांड पूरे गांव-गांव में आतंक मचा दे। अभी तो जनमानस में जो जश्न का माहौल है उस राम मंदिर का आनंद लेने दीजिए। 2024 का चुनाव भाजपा इसी आनंद में सराबोर करके जीत कर आगे बढ़ने जा रही है और आगे के लिए भूमिका तैयार कर रही है। पहले पार्ट 1 आया कि मंदिर वहीं बनाएंगे, फिर पार्ट 2 आ रहा है कि डमरू वहीं बजाएंगे, पार्ट 3 आएगा कि बांसुरी भी हम बजाएंगे। तो ये अभी सब एक एक पार्ट आने वाला है जी। और बीजेपी शायद ये चाहती है कि मुसलमान अब इन तीनों मुद्दों से खुद ब खुद पीछे हट जाएं और सौंप दें। यह भी कहा जा सकता है कि इस देश में बहुसंख्यक हिंदू भावनाओं को सम्मान देते हुए मुसलमान इन मुद्दों से पीछे हट जाएं। अब ये संदेश है कि दिमागी तौर पर तैयार रहो। अयोध्या का उत्सव चल रहा है, मंदिरों के लोग की चर्चा है और जिसका सब कुछ इसी पर निर्भर है वो तो धार देगा ही। देखिए, लेकिन हमारे यहाँ धर्म का बड़ा महत्व है। बैठे हैं मिश्रा जी हमारे, अयोध्या से इनका रहा है, लेकिन धर्म के साथ साथ हमारे समाज में बहुत सारी चीजें हैं जिन पर और काम होना चाहिए। जी वीरेन जी, आज भी हमको पाखंड, अंधविश्वास, छुआछूत, जातिवाद, अन्याय, अत्याचार, गरीबों के शोषण जैसे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
धर्म के साथ साथ सरकारें इनका भी उत्थान करें, क्योंकि एक और रामचरितमानस अयोध्या की मंदिर की सफलता का दौर चल रहा है, दूसरी ओर स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रवचन चल रहा है। तमाम बातें कहने के बावजूद सपा के नेताओं के वो मान नहीं रहे हैं। जो कुछ बनना बिगड़ना था वो भी नष्ट कर दिया है। प्रख्यात इतिहासकार इरफान हबीब ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि काशी मथुरा के जो मस्जिदें बनी हैं वो मंदिर को तोड़कर बनाई गई हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताने लगे हैं लोग जो इतिहास में तारीखों में दर्ज है। और अब यहाँ पर अगर मंदिर बन जाए तो शायद मुसलमानों को उतना एतराज़ भी नहीं होगा, क्योंकि एसएम अशरफ ने कहा कि भाई चाहे कानून से ले लो चाहे ज़बरदस्ती ले लो, अब हम तैयार हैं। तो ये कुल मिला के यह है कि मानसिक रूप से तैयारी वाली बात है। फिलहाल सुनिएगा, तैयार अच्छा नहीं है। सुन तो लो वीरेंद्र जी जो नहीं, कह नहीं, रहे हैं। मेरी भी हाँ मैं सुनिए। दूंगा आप कि जिस देश में जी राम और अल्लाह के बीच कोई भेद न होता रहा हो, जिस देश में गंगा और जमुना, हिंदू मुस्लिम ईद बकरीद होली दिवाली पर एक दूसरे के गले मिलते रहे हो, वहाँ पर धर्म के लिए मंदिर मस्जिद के लिए लड़ाई अच्छी नहीं है। फिलहाल सुनिएगा कि कोई कहे अल्लाह बड़े, कोई कहे श्री राम और कोई कहे ईसा तो कोई कहे सतनाम। कहीं धर्म के नाम पर दहक रही बंदूक और कहीं धर्म के नाम पर चमक रही संदूक। हम सबको दो हाथ मिले हैं करने को दो सत्काम, एक हाथ से जेब भरी एक हाथ से जाम। नाम नहीं ले राम का तब भी होंगे काम, और रावण की अगर राह चला तब बिगड़ेंगे काम। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट फीडबैक